तो मुझे लगता है आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। लोग अपनी आइडेंटिटी को ही खो रहे हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़रूरी टॉपिक है। आपने वो लाइन सुनी है कि आपको जहाँ पर जैसे हो वैसे बन जाओ। एक्चुअली एक लाइन है, जैसा देश वैसा भेष। सुनी आपने? जैसा देश वैसा भेष। पता नहीं क्यों लेकिन मैं इस लाइन के खिलाफ रहता हूँ। होता ये है कि मोस्टली जो भी लोग हैं वो, एंड आपको सिखाएंगे भी, हो सकता है आपके पेरेंट्स ने भी ऐसा सिखाया हो, कि जहाँ पर जाओ उनके जैसे हो जाओ। मैं इस बात से डिनाई करता हूँ, क्योंकि अगर जैसा देश वैसा भेष हो जाएगा तो फिर आपकी आइडेंटिटी क्या रहेगी? कुछ नहीं। आपकी जो एक आइडेंटिटी है, आप जिस चीज़ से जाने जाते हो, वो चीज़ क्या है? आप तो बाकी लोगों की तरह बन रहे हो। अगर जैसा देश वैसा भेष वाली चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आप उनकी तरह बातें कर रहे हो या उनके जैसे ही बनने की कोशिश कर रहे हो। देखो, अगर आप अपने अभी 20s में हो, आपके लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ठीक है? दुनिया कैसी है, दुनिया में क्या चल रहा है, भूल जाओ, छोड़ दो उसे। इस टाइम पर सारी दुनिया सोशल मीडिया के पीछे पागल हुई है। इतनी पागल हो चुकी है, मैं मजाक नहीं कर रहा। अभी मजाक तो मैं क्या ही कर रहा हूँ, मजाक क्या है। तुम आगे आने वाले टाइम में देख लेना, बहुत बड़ी बीमारी फैलने वाली है इंडिया में। वो बीमारी जो आने वाली है वो है मेंटल इशू। क्योंकि लोग तो सोशल मीडिया पर कुछ भी देखे जा रहे हैं और रील स्क्रॉल करते जा रहे हैं, तो उसको छोड़ दो। तो टॉपिक ये है कि जो लोग बोलते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, यानी कि आप जहाँ पर जा रहे हो वहाँ के जैसे लोग हैं आप वैसे ही बन जाओ। इस चीज़ के दो पहलू हैं। इस चीज़ को बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अपनाते हैं, और काफ़ी जगह आपको नहीं भी अपनाना चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे। एक जो टॉप 1% लोग होते हैं ना, वो इस चीज़ का काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हैं कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो भी ख़राब नहीं होती, एंड वो वहाँ के लोगों को ऐसा भी फील नहीं कराते हैं कि ये लड़का या ये बंदा या ये लड़की यहाँ से अलग है। इस चीज़ के दो पहलू हैं। अगर आपने जैसा देश वैसा भेष वाली चीज़ को अपनाया, आपने उसे पूर्ण रूप से पहन लिया, तो अब मान के चलो आप ऐसे लोगों के बीच में बैठे हो जो किसी की चुगली कर रहे हैं या किसी की बुराई कर रहे हैं। अब आप अगर उनके साथ बैठे हो, आप भी बुराई करने लगे, क्योंकि अब जैसा देश वैसा भेष वाली चीज़ तो यही है। आप उनके साथ बैठे हो तो आप भी बुराई करने लगे। तो ये चीज़, या आप चोरों के बीच में बैठे हो तो फिर आप भी चोरी की बात करने लगे, या आप शराबियों के बीच में बैठे हो, आप भी शराब पीने लगे या बातें करने लगे, या आप एक बहुत ही निचले स्तर का माइंडसेट, जुआरी, शराबी, कबाड़ी, उनके बीच में बैठे हो तो आप उनके जैसी बात करने लगे। तो अब आप बन क्या रहे हो? मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए। आप किस दिशा की ओर जा रहे हो? एक्चुअली मुझे इस चीज़ से एक चीज़ याद आई। मेरे एक रिलेटिव हैं, तो मेरा बात करने का तरीका थोड़ा सा उन्हें अलग लगता है, पता नहीं क्यों। कि तू जब बात करता है, उन्होंने मुझे ऐसे आगे से बोला कि तू जब बात करता है ना तो बिल्कुल ऐसे बोलता है एटीट्यूड से, मैं ऐसे संभल के, ऐसे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, तू हम जैसे क्यों नहीं बात करता? क्योंकि हम जैसा देश होता है वैसा भेष हो जाता है, और हम तो ऐसे हैं कि जहाँ पे जैसा मिल जाता है वहाँ पे वैसे बन जाते हैं। ऐसा ही होना चाहिए, इंसान को पानी की तरह होना चाहिए,
जैसा चाहे शेप ले ले वगैरह वगैरह, उन्होंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए। तो एक तो ये चीज़ कि अगर आप सारी चीज़ें ये फॉलो करोगे तो ये है। दूसरी चीज़, दूसरा पहलू इसका ये है कि अगर आप अपने से फाइनेंशियली वीक लोगों के बीच में बैठे हो, यानी कि आप वहाँ पर आपके उस ग्रुप में आपकी सबसे अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है, अब आप ऐसे लोगों के बीच में बैठे हो जो आपसे थोड़े से लोअर क्लास के लोग हैं। अब अगर आप वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी बनाने जाओगे, वहाँ पर आप इस चीज़ को नहीं अपनाते हो। जैसे गांव के लोग हैं, गांव के लोग, मैं भी गांव का ही हूँ, तो गांव में जब आप खाना खाने जाते हो, जो नौता खाने जाते हो, तो आप ज़मीन पे बैठ के खाते हो। अभी भी गांव में यही कल्चर है। जब कोई भी भागवत वगैरह होता है, कोई भी पुण्य का काम होता है, तो वहाँ पर ज़मीन पे बैठ के टाट पट्टी पे, जो एक पट्टी बिछी होती है, उस पर खाना खाया जाता है। अब आप ठहरे रईस ज़्यादा, आप उस चीज़ को अपनाओगे नहीं। आप इस लाइक, अरे मैं तो टेबल कुर्सी पे खाना खाता हूँ। तो अब यहाँ भी ये गलत हो गया, आपने अपनी इस चीज़ की वजह से उन लोगों को नीचा दिखा दिया। तो जैसा देश वैसा भेष वाली चीज़ है, इसके दो पहलू हो गए। सॉरी। तो कभी तो ये चीज़ सही हो रही है, कभी ये चीज़ गलत हो रही है। इसके बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं अपने 20s में, मैं जो देख रहा हूँ, 20 से जो खास करके 18 से जो 25 साल के बीच के लोग हैं, खुद की आइडेंटिटी के नाम पे उनके पास जीरो है। उनका खुद का तो कुछ है नहीं। वो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें हो रही हैं उनकी बराबरी करने की कोशिश, या अपने ग्रुप में वो जो चीज़ें देख रहे हैं उनको करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी का पॉडकास्ट देखा, या आप किसी से रियल लाइफ में मिले, आपको उनका कोई भी चीज़ अच्छा लगा, फॉर एग्ज़ाम्पल बात करने का स्टाइल लगा, या उनकी आवाज़ काफ़ी आपको अच्छी लगी, उनकी आवाज़ एकदम डीप है, ठीक है, या आपको उनके गॉगल्स अच्छे लगे, या आपको उनका हेयर स्टाइल अच्छा लगा। अब आप उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई जैसा देश वैसा भेष वाली चीज़ है, तो इनके बीच में इनके जैसे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है इससे जो एक यूनिकनेस होती है हर इंसान की, वो खो जाएगी। इसकी सही प्रोसेस, या इसको सही एक तरीके से अप्लाई करने की जो पूरी प्रोसेस है, वो थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। आपको वो चीज़ें कभी भी किसी भी इंसान की नहीं अपनानी है जो आपके उसूलों के खिलाफ हो, या आपकी वो आइडेंटिटी पर दाग लगाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पर लोग किसी दूसरे इंसान की चुगली कर रहे हैं, आप इनके बीच में बैठे हो, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बाय द वे, आप इंसान कैसे हो। अगर आपको भी चुगली करने में मज़ा आता है फिर तो एक अलग ही बात है, बट लेट्स से आप ऐसे नहीं हो। इस चैनल को अगर देख रहे हो तो प्लीज़ ऐसे होना भी मत। अगर हो रहे हो तो मुझे बड़ा दुख होगा, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं हो। आप अच्छे इंसान हो, किसी से ज़्यादा मतलब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर आप उनके बीच में बैठ के चुगली करते हो, ये हो गया आपकी आइडेंटिटी पर दाग। आपने अपनी आइडेंटिटी पर दाग लगा लिया क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं हो। मैं सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको कि किस जगह आपको कैसी चीज़ें अपनानी हैं और किस जगह आपको कौन सी चीज़ें नहीं अपनानी है। आप चुगली करने वालों के बीच में बैठे हो लेकिन आप शांत हो, साइलेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो बेवकूफ़ लोग चुगली कर रहे हैं उनको आप ये फील क्यों कराना चाहते हो कि मैं भी आपके जैसा ही हूँ, जबकि आप सही हो, आप ऐसे इंसान नहीं हो। उस जगह आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। चुप रह के उनके मुंह पे तमाचा मारिए कि मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ। या आप शराबियों के बीच में बैठे हो,
एंड इज़ लाइक जैसा देश वैसा भेष। बिल्कुल नहीं। शराबी जो हैं वो आपको कितना भी बोल रहे हैं, अरे ले ले क्या हो गया, ये वो बैग वैग, खास करके जब आप 20 से 25 साल के बीच में हो, तो वहाँ पर आप शांत रहिए, बैठिए ही मत, कोशिश ये करिए। एंड अगर आपके ऐसे दोस्त हैं तो फिर तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। तो सबसे पहला सजेशन तो यही रहेगा कि आप इस ऐसे ग्रुप को त्यागिए, इनसे दूर रहिए, दोस्ती ख़त्म करिए। लेकिन फिर भी अगर ऐसे दोस्त हैं एंड आपको कभी मजबूरी बस बैठना पड़ रहा है, तो आप दारू और ये जो शराब है ये आप कंज्यूम ना करें। आपको वहाँ पर एक जैसा देश वैसा भेष वाली चीज़ बिल्कुल नहीं अपनानी है, क्योंकि ये भी आपकी आइडेंटिटी पर दाग छोड़ के जाएगी। आप पीते नहीं हो, आप किसी और के साथ बैठ के पी रहे हो, आपकी आइडेंटिटी पर दाग लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई गाली दे रहा है, कोई भी किसी भी चीज़ को लेके झगड़ा है, तो आपको गाली अब इसलिए नहीं देनी है क्योंकि उसने मुझे गाली दी है, बिल्कुल नहीं। ये वो वाली बात हो जाएगी कि जैसे को तैसा, उसने मेरे साथ किया, मैंने उसके साथ किया, ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। हाँ, अगर आप पहले से ही गाली देते हो तो फिर गाली देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले से ही देते हो। मतलब मैंने गाली को बढ़ावा दे दिया क्या ये लाइन बोल के? गाली देना अच्छी बात नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सामने वाला आपके साथ वो कर रहा है, आपको वो नहीं करना है, क्योंकि ये आपके कैरेक्टर पर दाग लगाएगा। आप ऐसे इंसान नहीं हो, फिर भी आप कर रहे हो, नहीं करना है। तो जैसे लोग हैं, जिन लोगों के साथ आप बैठते हो, उनका बात करने का स्टाइल, वो कैसी बातें करते हैं, वो क्या कंज्यूम करते हैं, आपको उनके साथ रहने से उनकी जैसी हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये फील कराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं भी आप लोगों जैसा ही हूँ, बिल्कुल नहीं। नॉन नेगोशिएबल चीज़ है। मैं बहुत बड़ा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज़ केयरफुली सुनना इन चीज़ों को। जो चीज़ें आपके कैरेक्टर पर दाग लगाती हैं कि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो, वो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, चाहे वो चीज़ें कोई भी हो। ये बहुत एक नॉन नेगोशिएबल वाली चीज़ होनी चाहिए आपके लिए। जो कैरेक्टर पर दाग लगाएगी, मैं वो बिल्कुल नहीं करूँगा। यहाँ पर जो जैसा देश वैसा भेष वाली ख़त्म कर देनी है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ तो मैं नहीं बनूँगा। दूसरी चीज़, कहाँ पर ये चीज़ आपको अप्लाई करनी चाहिए एंड कहाँ पर वो चीज़ एक तरीके से सही मायने में काम करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं, जैसा मैंने बताया, आप कहीं खाना खाने गए हो एंड वहाँ पर टेबल कुर्सी का कल्चर नहीं है, ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं। उन लोगों को ये फील नहीं कराना है कि मैं आपसे अलग हूँ, बिल्कुल नहीं कराना। आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम सही है, लेकिन आपको उनसे बातें ऐसे करनी है लाइक मैं आपके जैसा ही हूँ, मैं आप में से ही हूँ, मैं कुछ स्पेशल नहीं हूँ। आपको उन्हें ऐसा फील कराना है। यहाँ पर वो चीज़ आनी चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। आपको वहाँ पे नखरे नहीं दिखाने हैं, अरे मैं तो बैठ ही नहीं पाता, मैंने तो हमेशा टेबल कुर्सी पे खाना खाया है। हाँ, एक चीज़ और, जैसे गांव में खाना परोसा जाता है तो उसमें चम्मच नहीं होती, मोस्टली जगह पे चम्मच नहीं होती, तो आपको वहाँ पे एक अलग से वो नहीं अरे मैं बिना चम्मच के खाना नहीं खाता, अरे खा ले भाई एक दिन यार। लोगों को ऐसा फील नहीं कराना है कि आप उनसे अलग हो। यहाँ पर सेकंड चीज़, लोग अच्छे हैं, बातें अच्छी कर रहे हैं, उनकी भाषा गांव की है। जैसे मैं अभी आपसे इस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, जनरली मैं घर पे इस लैंग्वेज का यूज़ नहीं करता। ये लैंग्वेज मैं यूज़ करता हूँ जब मैं किसी बाहर वाले इंसान से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा जो घर है वो गांव में है, एक तरीके से गांव ही है ये, लेकिन मैं काफ़ी बाहर भी रहा हुआ हूँ, ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत इंग्लिश का भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन मोस्टली अभी जब मैं घर पर हूँ मैं ये वाली लैंग्वेज यूज़ नहीं करता। तो अब जब मैं गांव आता हूँ, मैं अब उनके आगे अपनी लैंग्वेज चलाऊँ, मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, मैं तो शहरी बाबू हूँ, ये हूँ वो हूँ, कोई सेंस नहीं है इन चीज़ों का। बात करने का या किसी लैंग्वेज का बस इतना सा है कि कम्युनिकेशन ईजीली होना चाहिए।
तो लोग अच्छे हैं, बातें अच्छी कर रहे हैं, उनकी भाषा अलग है, उनकी देहाती भाषा है, गांव की भाषा है, ठीक है। जैसे सही टोन में ऐसे बोलते हैं, क्यों कहाँ जा रहे हो, गांव की में वो ऐसे नहीं बोलेंगे, गांव की में बोलेंगे कहाँ जा रहा हो है, समझ आया। तो अब यहाँ पर आपको उनको ऐसा फील नहीं कराना है कि अरे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, आप बहुत नीचे व्यक्ति हो, आपकी लैंग्वेज ही देखो, आपकी लैंग्वेज देहाती है, गांव की है, गंवार है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर जैसा देश वैसा भेष, उनकी जैसी लैंग्वेज बोलने की कोशिश कर लीजिए, उसमें क्या आपत्ति है। आपके कैरेक्टर पर दाग थोड़ी लग रहा है कोई, आपके कैरेक्टर पर दाग थोड़ी लग गया कोई। एंड आप कपड़ों को लेके थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। इसमें आप मोदी जी से थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ले सकते हो। जैसे मोदी जी दूसरे देशों में जाते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं बदलना चाहते, तो जो आप उनका जो ड्रेसअप देखोगे वो इंडियन कल्चर का ही रहता है, लेकिन आप उनके बात करने का जो लैंग्वेज देखोगे वो उनका जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश हो जाता है, क्योंकि वो उनको भी ऐसा फील कराते हैं कि मैं भी आप लोगों जैसा ही हूँ, मैं आपको समझता हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं अपनी भावनाओं की मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ। लेकिन उनका बाकी सारा स्टाइल पूरा सेम रहता है, ठीक है। अब वो नमस्ते करते हैं हाथ जोड़कर या राम राम करते हैं, जो भी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो सामने वाले से हाथ ही नहीं मिलाएंगे। अब हाथ भी मिलाते हैं, लेकिन उनका पहनावा और उनका जो टोन है वो इंडियन रहता है। तो कहने का मतलब ये है, ये टॉपिक बड़ा इसलिए है, अगर आपने आज इस चीज़ को नहीं समझा, आप कभी अपनी आइडेंटिटी बना ही नहीं पाओगे। क्योंकि हर इंसान की आइडेंटिटी होती है कि उसमें कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ उसकी हैबिट है जो वो हर जगह अप्लाई करता है, उसका एक खुद का वजूद है, समझ आया। वो आपको नहीं मिटाना है। अगर वो मिटा दिया, जैसे कुछ चीज़ें मुझसे अटैच हैं, अगर वो चीज़ें ही नहीं रही मेरे अंदर, मैंने उनमें ही सेक्रीफाइस कर लिया कहीं पे जाके, तो मैं ही नहीं रहा ना, तो फिर इस जीवन का भी क्या मतलब रह गया, इस जीवन का क्या मतलब रह गया। कुछ मेरे जो उसूल हैं, कुछ मेरी जो मानसिकता है, मैं जितना भी अभी तक मैंने जितना भी जीवन जिया है उसमें मेरे जो कुछ रूल्स हैं, कुछ मेरी मान्यताएं हैं, कुछ मेरे नियम हैं, अगर मैं उनको कहीं पे जाके उनको ही मैंने हटा दिया तो फिर मैं ही नहीं रहा, फिर मेरा रहने का क्या मतलब रहा। आपकी आइडेंटिटी एक होती है जिससे आप जाने जाते हो, और जैसा देश वैसा भेष वाली चीज़ है वो आपको उन चीज़ों पे अप्लाई करनी है जहाँ पर आपके कैरेक्टर पर दाग नहीं लगता। कैरेक्टर मीन्स आपका व्यक्तित्व एक तरीके से, बस समझ पा रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग, मैं जो भी नोटिस कर रहा हूँ अपनी जो लोग अपनी 20s में हैं, आँख बंद करके लगे हुए हैं, जो भी इंस्टा पे जो ट्रेंड आ रहा है उस चीज़ को फॉलो किए जा रहे हैं, जो भी फोटोज़ डलते हैं, वीडियोज़ है, मतलब बस भीड़ चाल में चले जा रहे हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक बाइक ली, रॉयल इनफील्ड की, ठीक है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, बाइक लेके वो जो चाबी, बड़ी सी चाबी पकड़ा के जो फ़ोटो खिंचा लेते हैं एंड स्टेटस पे लगाते हैं, जो भी वॉटेवर। मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि किसी को दिखाना मैंने क्या लिया है क्या नहीं लिया। मैंने आज तक कभी भी अपने इंस्टाग्राम तो मैं यूज़ ही नहीं करता, थोड़ा बहुत कर लिया वो एक बात अलग है, बट व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह मैं नहीं लगाता। आई डोंट लाइक इट। अब मैं ही नहीं रहूँगा उस काम को मैं क्यों करूँ। सारे लोग करते होंगे भाई, तुम्हें अच्छा लगता है, मैं नहीं करता, मेरी यहाँ पे आइडेंटिटी ही नहीं रहेगी, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता वो। तो आप जब अपनी ज़िंदगी जीते हो, आप अपने जीवन में आगे जाते हो, आपकी कुछ बाउंड्री सेट होनी चाहिए, तभी आप एक 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 आइडेंटिटी, एक अलग आइडेंटिटी वाले इंसान बन पाओगे। जैसा देश वैसा भेष वाली प्रोसेस कहाँ अप्लाई करनी है कहाँ नहीं करनी है, उसकी एक अलग अलग बाउंड्रीज होनी चाहिए, और आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है।
आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आपको लगता है कि बहुत छोटी चीज़ है, छोटी नहीं है। अगर मैं आपको अभी नोटिस कराने जाऊं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सलमान खान को देखते हो, जो एक फिल्म स्टार है इंडियन। वो आज भी जो उनका पैंट होता है ना, जो पहनते हैं वो नीचे से ना लूज़ होता है, मतलब एंकल से काफ़ी लूज़ होता है। ये वो काफ़ी पुराने टाइम से पहनते आ रहे हैं। सलमान खान की आइडेंटिटी है उनका ब्रेसलेट। सलमान खान को जैसे आप देखते हो, आपके माइंड में ये चीज़ें आती हैं। आपको उनकी आइडेंटिटी है एक, कि वो हंस के बातें काफ़ी कम करते हैं, ऐसे गुस्से में काफ़ी करते हैं, उनकी आइडेंटिटी है। आप सलमान खान की कोई भी मूवी देखोगे, वो उसमें ऐसा कोई भी रोल करेंगे ही नहीं जिसमें वो बेवकूफ़ से लगें या कोई ऐसा बिल्कुल कॉमेडी वाला सीन चले। पुराने टाइम में की होंगी, अब नहीं करते। एक ट्यूबलाइट मूवी बनाई थी, वो फ्लॉप ही हो गई, क्योंकि लोगों को उनको ऐसे देखना पसंद ही नहीं है। शाहरुख खान की अगर आप इमेज आती है तो आपको एक आइडेंटिटी नज़र आती है उनमें, कि पोलाइट है, काफ़ी अच्छे से बातें करते हैं, काफ़ी फिलॉसफी जैसी बातें करते हैं, काफ़ी मोटिवेट करते हैं, काफ़ी आपको रेस्पेक्ट देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आइडेंटिटी से अटैच हैं। और आप लोग आइडेंटिटी को इतने हल्के में लेते हो। आपको काफ़ी सारे लोग ये वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे, उन्हें आइडिया भी नहीं है कि वो चीज़ क्या चीज़ खो रहे हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लोग इसे हल्के में लेते हैं। आपकी आइडेंटिटी से आप पूरी जिंदगी जाने जाते हो, जिंदगी भर, कि हाँ वो इंसान ऐसा है। अपने दिल पे हाथ रखो, मजाक नहीं कर रहा मैं, दिल पे हाथ रखो और आप सोचो कि अगर आपको कोई याद करता होगा, आपकी कोई आइडेंटिटी है, आपके कुछ रूल्स हैं या नहीं है? आपके कुछ रूल्स हैं, आपकी कुछ बाउंड्रीज हैं, आपकी कोई आइडेंटिटी है। चाहे वो कपड़े पहनने को लेकर हो, चाहे वो आपके कुछ रूल्स हों, बाउंड्रीज हों। नहीं मिलेगी। 95% लोगों के पास नहीं है। चाहे वो आपके काम को लेके हो, चाहे वो आपके बिहेवियर को लेके हो, चाहे वो आपके डिसीजंस को लेके हो। टॉपिक काफ़ी बड़ा है, लेकिन इस वीडियो को मैं बढ़ाना नहीं चाहता। अभी भी शायद 15-20 मिनट की वीडियो हो गई होगी, लेकिन मेरे कहने का मेन मुद्दा ये है, अपनी आइडेंटिटी पे काम करो। हर जगह आपको लोगों के अकॉर्डिंग बदलने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सही हो तो आपको गलत होने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करिए, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, बात ख़त्म। सामने वाले को बुरा लग रहा है, यहाँ पर बिल्कुल केयर मत करिए। अगर आपकी आइडेंटिटी पर ही दाग लग गया, आपके कैरेक्टर पर दाग लग गया, आपके किरदार पर ही दाग लग रहा है, तो फिर कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का। सिंपल। आगे से मना करिए, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। कोई सिगरेट आपको ऑफर करता है, आप नहीं पीते, नहीं मैं नहीं पीता, डिस्क्लोज करिए बिल्कुल। वहाँ पर ये ज़रूरत नहीं है, अरे यार अगर मैं नहीं पीऊँगा तो ये मुझे आउटडेटेड समझेंगे या ये समझेंगे, तो 2 सुट्टे मैं भी मार लेता हूँ। बिल्कुल नहीं। आइडेंटिटी पर आपको किसी भी कीमत पे दाग नहीं लगाना। अगर आइडेंटिटी पर दाग लगा लिया, बना नहीं पाओगे ज़िंदगी में आइडेंटिटी। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, समझ रहे हो? तो मैंने आपको दोनों पहलू समझाए। कब आपको जैसा देश वैसा भेष वाली प्रोसेस फॉलो नहीं करनी, और कब आपको जैसा देश वैसा भेष वाली प्रोसेस, जो एक पहलू है, वो जो दूसरा पहलू था, वो आपको कहाँ पर फॉलो करना है। क्योंकि जब आप जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पर अगर आप उस चीज़ को अप्लाई करोगे, आप सराहे जाओगे, आपकी सराहना की जाएगी, आपकी आइडेंटिटी में और 4 चांद ऐड करेगी ये चीज़। लेकिन जहाँ पर आपको अप्लाई नहीं करनी थी, वहाँ पर अगर इस चीज़ को अप्लाई कर दिया तो वो लोग हैं ना जहाँ पर आपने अप्लाई किया है, सबसे पहले यही लोग आपकी जो इज्जत है ना फालूदा बना देंगे। क्योंकि इनको समझ आ गया कि यार ये इंसान का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ऐसा ही है, इससे तो जो बोल दो जैसा है वैसा। मतलब अगर आपकी आइडेंटिटी नहीं है ना, तो आप फ्लो के साथ जा रहे हो, आप ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हो, आप ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हो।
आप ऑयली खाना नहीं खाते, लेकिन किसी ने बोला नहीं आज छोले भटूरे खाते हैं, आपने बोला हाँ छोले भटूरे खा लेंगे। क्या आइडेंटिटी है आपकी? आप चाय नहीं पीते हो, लेकिन किसी ने बोला अरे आज चाय पीते हैं, हाँ आपने भी बोला हाँ ठीक है चाय पी लेते हैं। क्या आइडेंटिटी है आपकी? मैं ये नहीं कह रहा छोटी छोटी चीज़ों में आइडेंटिटी बनाना शुरू कर दो, नहीं, लेकिन कुछ तो बड़ी चीज़ों में आइडेंटिटी बना लो। मैं स्मोकिंग नहीं करता, मिस नहीं करता, तो किसी के कहने से थोड़ी पी लोगे, ये आपकी आइडेंटिटी में होना चाहिए। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पीता हूँ, मैं कैसे रहता हूँ, मैं कैसी बातें करता हूँ, मेरे बात करने का स्टाइल कैसा है, क्या मैं एक्सरसाइज करता हूँ, क्या मैं अपने काम को लेकर ज़्यादा सीरियस रहता हूँ, मुझे कब दोस्तों को मना करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी अपनी आइडेंटिटी में। जब ये चीज़ें बन जाएंगी तब आपको एक फ़र्क महसूस होगा कि यार एक आइडेंटिटी वाले पर्सन में और एक बिना आइडेंटिटी वाले पर्सन में कितना फ़र्क होता है। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आइडेंटिटी वाला इंसान अलग दिखता है सारे लोगों में। अपनी आइडेंटिटी पर काम कीजिए, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर काम कीजिए। आई डोंट नो आपको वीडियो कितना समझ आया होगा या नहीं आया होगा, लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा है, मुझे लगता है ऐसा। आपको लगता है नहीं लगता, आई डोंट नो अबाउट इट, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको अपनी आइडेंटिटी पर काम करना चाहिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना चाहिए। हर जगह आपको लोगों के हिसाब से बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप में आपका कुछ नहीं रह जाएगा। इसी के साथ वीडियो आज का एंड करूँगा। वीडियो काफ़ी छोटा ही हो गया आज का, है ना। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।